रविंद्र। ऐसा नहीं ये आएगी नाम जब से श्याम।
क्योंकि यादव पार की समझते नहीं। हाँ, अध्यापक अर्जुन रथी के पद में, वही सारथी का स्थान था।
जब बुखार या कोई कष्ट आवे तो समझो कि प्रभु कृपा करके हमारी धुलाई कर रहे हैं। हमारे द्वारा बहुत से ऐसे आचरण हुए जो अपवित्र, प्रभु हमारे उन आचरणों को पवित्र कर रहे हैं। मेरे स्वभाव संस्कार जो मलिन आचरण करने वाले थे उनको पवित्र किया जा रहा है। सहना सीखे, ऊबना नहीं, किसी भी स्थिति में ऊबना नहीं। अगर ऊब गए तो फिर हार जाएंगे। फिर हारना यही होगा कि उसी चिंतन होता रहेगा कि अगर ये रोग, अभी तो बुखार जुकाम है और कहीं भगवान की कृपा से अगर ऐसी सूचना आ गई कि वो कैंसर हो गया है, फिर क्या होगा? फिर तो ऐसा लगे भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। और तैयार रहना चाहिए कि कभी भी कोई सूचना आ सकती है। मंदिर है तो कौन से भगवान प्रकाशित हो जाए? इसे जान दो क्या कहते हैं? इसे मंदिर कहते हैं। काय का मंदिर कहते हैं? व्याधि मंदिरम। इसमें बहुत से भगवान बैठे हुए हैं, कैंसर भगवान भी बैठे हुए। अब किन भगवान का पर्दा खुल जाए? कौन सा रोग आज? बोले किडनी फेल, अब हो गया भजन, क्या होगा? और अगर बात बनी हुई है, जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे बोधवान पुरुष अपने शरीर से संबंध नहीं रखता। चेष्टाएं होती रहेंगी। शांत आज सत्संग में था ना कि मृत्यु को वही भयभीत रूप से देख पाता है जो भगवत विमुख है, और जो भगवत सन्मुख है तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं, श्री कृष्ण ही है। आत्मज्ञान में चले तो किसकी मृत्यु, कब, कहां, कैसे, क्या? इस कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहनना जैसे होता है ना, ठीक ऐसे ही जीवात्मा का शरीर परिवर्तन होता है, चाहे जितना ज्ञानी हो। पर ममता अधिक होने के कारण, तन्मयता होने के कारण लगता मैं मरा। जिसे बोध हो गया उसे क्या फर्क पड़ता है? कपड़ा उतारने में क्या फर्क पड़ता है? अगर नया कपड़ा पहनने को मिले, पुराना उतारने को मिले, तो आपको क्या देर लगेगी? कीमती है, बढ़िया है, फौरन उतारो, नया पहनो। तो ये कब? जब आप कपड़ा समझो, लेकिन तन्मयता उसमें है और आगे अच्छा कीमती मिल नहीं रहा और आपको पता भी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कहां मिलेगा, तो घबरा जाता है, क्योंकि इसी शरीर से सुख भोग कर रहा था, इसी में आसक्ति किए हुए है। भजन परायण रहो, भजन से ठाकुर जी कृपा करेंगे, ऐसी सामर्थ्य देंगे। आह्लादनी शरण जी जम्मू से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, साक्षी गोपाल वाले भक्त जी की कौन सी ऐसी साधना हुई जो ठाकुर जी इतनी जल्दी राजी हो गए और साथ चल पड़े? विश्वास, विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन्यो, जीव न लह विश्व। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतः स्थमीश्वरम। इतना जोर का विश्वास कि जब वहां उस वृद्ध के पुत्रों ने सभा में कहा कि कौन है जो तुम्हें इस बात की साक्षी दे सके कि हमारे पिता ने कहा है कि तुम्हारे साथ बेटी का ब्याह कर देंगे, तो उसने कहा गोपाल जी के सिवा तो और कोई था नहीं। तो उनका गोपाल जी आके कह दें हम अपनी बहन का ब्याह करवा देंगे, क्योंकि उनको पता था कि श्री विग्रह कोई आते नहीं। उसने कहा गोपाल जी थे, गोपाल जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो जब थे तो आएंगे, क्यों नहीं? उसको श्री विग्रह नहीं, गोपाल जी मेरे प्रभु क्यों नहीं आएंगे? तो साफ सभा में पास हो गया कि यदि गोपाल जी आ जाएं तो फिर निश्चित ब्याह जबरदस्ती हम करवा देंगे। वृंदावन आया, ठाकुर जी का शयन हो गया था। आवाज लगाई गोपाल जी, उस ब्राह्मण बूढ़े ने आपके सामने कहा था, हमने तो चाहा भी नहीं था, उस सेवा से प्रभावित होकर कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कराएंगे, कहा था ना। कोई उत्तर नहीं। फिर उसने कहा देखो हम मानते हैं कि तुम्हारा शयन हो गया, लेकिन सुन तो रहे हो, आप चल करके उस सभा में एक बार कह दीजिए कि हाँ बात ऐसी ही थी। तो बोले मूर्ति कहीं चलती है क्या? तो बोले बोलती है क्या मूर्ति? ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी अंदर से आवाज दी, कहीं पागल हो, मूर्ति चलती है? तो बोले कहीं मूर्ति बोलती है क्या? ठाकुर जी निकल आए बाहर। उसका विश्वास, प्रहलाद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यप से कि इस तलवार में भी मेरा हरि है, तुम्हारे में भी मेरा हरि है, इस खंभे में भी मेरा हरि है। कहां तेरा हरि इस खंभे में है? प्रकट हो गए नरसिंह रूप से। विश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात।
जिस समय हमें सदगुरुदेव के वचनों पर विश्वास, शास्त्र के वचनों पर विश्वास, भगवत सत्ता पर विश्वास, तो निश्चित उसे भगवत तत्व का बोध हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। हमें विश्वास नहीं है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। उसी को जागृत करने के लिए हम श्रद्धायुक्त साधन परायण हैं। जिस दिन विश्वास हो गया तो कहीं बाहर कुछ प्राप्त करना नहीं है। हमारे विश्वास के उत्पन्न होते ही मुझे पता चलेगा कि सब यहीं विराजमान है। हमारा स्वरूप हमारे प्रीतम बने हुए हैं, जो हमारा आत्म स्वरूप है, जिसे हम भगवान कहते हैं, उसे ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं, वही तो है। मेरा स्वरूप वही तो बना हुआ है। हमें ये बात का विश्वास नहीं है ना, हम अपने को शरीर मान करके और विचरण कर रहे हैं नानात्व में, आनंद की अनुभूति नहीं, द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। विश्वास हो जाए तो गुरु वचनों पर विश्वास हुआ कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो मुक्त ही है, ऐसा उसको अनुभव हो गया। हमारा जो स्वरूप है ना कभी बंधा था, ना बंधा है, ना बंधा रहेगा। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। क्यों? विश्वास नहीं हो रहा। हमें लगा हमें कोई बांधे हुए है, ये नानात्म सत्य है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि गोपाल जी है का निश्चय हुआ, आस्तिकता प्रबल हुई कि भगवान श्री विग्रह के रूप में नहीं रह सके, साक्षात प्रकट होना पड़ा। बस है का साक्षात दृढ़ता पूर्वक वर्ण कर लिया तो भांग के सिलबट्टे से ठाकुर प्रकट हो गया। है का दृढ़ता पूर्वक भाव कर लिया तो सिलपिल्ले बाई के पत्थर के टुकड़े से ठाकुर प्रकट हो गए। है का विश्वास पूर्वक वर्ण कर लिया तो कुत्ते से नामदेव जी ने ठाकुर को, भूत से ठाकुर को प्रकट कर लिया, क्योंकि सर्वत्र वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। ये हमें विश्वास की जागृति करनी है, इसीलिए साधना कर रहे हैं। विश्वास जागृत हो गया तो ये नानात्व तो नहीं दिखाई देगा, एकमात्र वही परम तत्व है। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, कोई कण ऐसा नहीं जो मेरा भगवान न बना हो, मेरा ब्रह्म न हो, वो सब रूपों में विराज। पर हमें कहां विश्वास हो रहा? अगर विश्वास हो जाए तो झगड़ा खत्म हो गया ना। राग द्वेष, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब अविश्वास का लक्षण है। हम उस परम तत्व पर विश्वास कर लें कि सब में मेरा प्रीतम है, तो क्या हम प्रीतम से मान चाहेंगे? क्या प्रीतम का अपमान करेंगे? या प्रीतम के द्वारा की हुई चेष्टा कोई अपमानजनित लगती है क्या? तो हम फंसे तो द्वंद्व में, क्योंकि हमें विश्वास नहीं कि मेरा प्रभु सब रूपों में है। विश्वास जागृत करो। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप प्रभु के समीप होगे, वैसे वैसे आपको अपने स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी।